Where the hand is, the eyes follow. Where the eyes go, the mind follows. Where the mind is, there is feeling. Where the feeling is, there the emotion. इन पंक्तियों के साथ ही मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस जॉन नोविक, जो आधुनिक बैले के प्रमुख प्रवर्तक हैं, की याद में उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नृत्य और हमारा जीवन। नृत्य मानवीय अभिव्यक्तियों का एक रसमय प्रदर्शन है। इस कला का जन्म मानव जीवन के साथ ही हुआ है। संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी गतिमान है वह नृत्य है। बारिश की बूंदें, नदी का बहना, पंछी का उड़ना या हिरण का उछाले मारना। एक बालक जन्म लेते ही रोकर अपने हाथ पांव को मारकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। इन्हीं आंगिक क्रियाओं से नृत्य की उत्पत्ति हुई है। नृत्य कला में लय है और हमारी हृदय की गति भी इसी लय से जुड़ी है। अगर हृदय की गति लय में चलती है तो हम स्वस्थ, तथा हृदय की गति बेलय हो जाती है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। अर्थात नृत्य स्वस्थ मन की सहज प्रक्रिया है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान में पूर्णतः सहयोग करता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार ऋग्वेद से नाद, सामवेद से स्वर, अथर्ववेद से अभिनय तथा यजुर्वेद से ताल एवं लय के समन्वय द्वारा नृत्य कला का जन्म हुआ है। हमारी संस्कृति में नृत्य कला की उत्पत्ति मंदिरों में हुई है और विकास एक उपासना के माध्यम के रूप में हुआ है। आज भी हम नृत्य का आरंभ वंदना या स्तुति से करते हैं तथा गुरु प्रणाम तथा भूमि प्रणाम के साथ नृत्य का आरंभ करते हैं। यही कारण है कि नृत्य मनोरंजक तो है ही, साथ ही धर्म, अर्थ और परमानंद का साधन भी है। आप भी अपनी दिनचर्या का आरंभ अपने प्रथम गुरु, अपने माता पिता को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लेकर आरंभ कर सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के कारण ही यह कलाधारा अपने शास्त्रीय स्वरूप में धरोहर के रूप में हम तक प्रवाहित है। आप अपने विद्याध्ययन में इस परंपरा को जारी रखकर उस पर अपनी मजबूत पकड़ बना सकते हैं। साधना से सफलता अर्थात एक ही नृत्य को बार बार अभ्यास करना और फिर उसका प्रदर्शन करना, इस विधि को आप अपने विद्याध्ययन में प्रयोग कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रत्येक प्रयास सकारात्मक होना चाहिए। अध्ययन, चिंतन और मनन नृत्य सीखने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे आप अपने विद्याध्ययन में प्रयोग कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। नृत्य की प्रकृति आपको विनम्र होना बनाती है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको विनम्र होना पड़ता है। जिस प्रकार जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आपको आगे की ओर झुकना पड़ता है, लेकिन उतरते समय आप सीधे नीचे की ओर उतर आते हैं। कह सकते हैं नृत्य कला हमारे मन के भावों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। मंच प्रदर्शन के द्वारा आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तथा समूह नृत्य के द्वारा आप सहयोग और एक लयता सीखते हैं। नृत्य कला में मधुर वाणी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमारी व्यक्तित्व का आईना है। आज भी हम अपने समाज में नृत्य कला का इतना महत्व देखते हैं कि हमारे कोई भी उत्सव या समारोह नृत्य के बिना पूर्ण नहीं होते हैं। कह सकते हैं नृत्य कला तो स्वयं एक अथक यात्रा है और यही यात्रा ही हमारी मंजिल है। In the end, I want to conclude that dance is worship and we do not forget the three basic rules, dance rules: discipline in work, dedication you put into it, devotion towards whatever you do. इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।